मुंबई नाके की इस दरगाह के बारे में एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा चालू है। जुने नासिक के सामाजिक कार्यकर्ता अहमद काजी के माध्यम से कुछ दिन पहले इस धार्मिक स्थल को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके निकालने की कोशिश करी गई, ऐसा आरोप स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता अहमद काजी का है। मेरे पीछे आप ये दरगाह देखेंगे, ये दरगाह को लग के राष्ट्रवादी भवन है। अचानक में एक दिन नगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन लेके इस धार्मिक स्थल को रात में 8:30-9 के बीच में हटाने की कोशिश की जाती है। उसके कोई लेखी दस्तावेज है या नहीं, ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांगे, लेकिन उनको दिखाए नहीं गए। तो उसके बाद में अहमद काजी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने संबंधित अधिकारियों के पास इसकी लेखी तकरार दे के इसके लिए दोषियों पे कार्रवाई करने की मांग की है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको धार्मिक स्थल नज़दीक से ले जाके दिखा दूँ कैसे धार्मिक स्थल की जो ईंटें निकाली गई और क्या तकरार अहमद काजी की किसकी इसके पास दी गई, ये अहमद काजी बताएंगे। मेरे साथ में इधर मेरे साथ में इधर आओ भाई साहब। मेरे साथ में सोशल एक्टिविटीज़ सोशल वर्कर जुने नासिक के स्थानिक अहमद काजी साहब है। इन्होंने ये पीछे जो हमारे धार्मिक स्थल है, इसको एक दिन अचानक में नासिक महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के माध्यम से प्रोटेक्शन लेके कुछ यहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। इसकी तकरार काजी साहब ने संबंधित अधिकारियों के पास दी है। कैसी तकरार दी, क्या तकरार दी और किसके ऊपर इनका एलिगेशन है और क्या ये सारा विवाद है, ये काजी साहब बताएंगे। काजी साहब, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या अनधिकृत पने से अतिक्रमण किया गया इनलीगल तरीके से। पहले तो अतिक्रमण बताओ, फिर उसके बाद में तुम्हारे क्या एलिगेशन है, किसके ऊपर एलिगेशन है और किसके किसके पास तकरार दी गई, ये बताऊँगी। ये 22 जुलाई की घटना है, 22 जुलाई 2020 की, पिछले महीने की। 22 जुलाई को यहाँ पर दो लड़के लोग यहाँ पर जो दरगाह की जो खिदमत वगैरह जो काम वगैरह जो करते थे, तो वो लोग यहाँ पर उन्होंने काम वगैरह किए और 22 जुलाई को दोपहर में 2 बजे मनपा अधिकारी बांधकाम विभाग के कर्मचारी लोगों ने यहाँ पर आए और ये जो दीवार यहाँ पर जो आप लोगों को जो टूटी हुई जो दिख रही है, ये दीवार के ऊपर यहाँ पर उन्होंने उनकी नासिक महानगर पालिका की नोटिस लगाए। नोटिस लगाने के बाद में वो बांधकाम विभाग वालों ने नोटिस लगा कर गए उधर और उसमें अंदर स्पष्ट लिखे हुआ था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अनधिकृत तरीके से अगर बांधकाम यहाँ पर कर रहे होंगे तो इसका खुलासा तुमने आने वाले 8 दिन के अंदर मनपा अधिकारी को देना। उसके बाद में रात में 9 बजे अतिक्रमण उपायुक्त सोनोने मैडम, ये अकेले मैडम यहाँ पर स्पॉट के ऊपर आई है दरगाह वाली जगह के ऊपर, और आने के बाद में पुलिस कर्मचारी लोगों से इन लोगों का बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद में शार्प 9:05 के ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर मुंबई नाके के क्रॉस के अंदर वासन केयर हॉस्पिटल है। वासन केयर हॉस्पिटल के पास में एक बैरिकेडिंग लगाया गया और ये जो रोड द्वारका की तरफ जो डेड एंड होता बरकत होटल के पास, वहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगाया गया। वो बैरिकेडिंग लगाने के बाद में एक नाकाबंदी लगाई गई जो वहाँ से एक यहाँ पर कोई गाड़ी आ नहीं सकती और उधर से इधर एक कोई गाड़ी आ नहीं सकती थी। और उस टाइम में ही नासिक महानगर पालिका के जितने जो कॉरपोरेशन के जो लाइट के जो पोल जो दिख रहे, ये पोल की लाइटें भी उसी टाइम यहाँ पर बंद की गई थी। मतलब ये सोची साची समझी साजिश थी पूरा 100%। हमारा तो एलिगेशन यही है। क्योंकि अगर ये मनपा की जगह रहती, ये मनपा का अगर ओपन स्पेस रहता तो इसकी कार्रवाई निश्चित तौर से दिन दहाड़े की गई होती। लेकिन हमारा एलिगेशन ये है कि ये जो प्लॉट है ये खाजगी प्लॉट है। ये खाजगी प्लॉट के अंदर ये जो दरगाह है पिछले 60-70 सालों के पहले की ये दरगाह है और ये ऑन रिकॉर्ड दरगाह है। ये दरगाह मतलब जब अतिक्रमण करने के लिए आए थे तो उस टाइमिंग में यहाँ पर कौन कौन लोग थे, इसकी थोड़ी जानकारी बताओ। दरगाह अतिक्रमण के टाइम में जब लोग आए तो अतिक्रमण उपायुक्त सोने मैडम ये अकेली थी, इनके साथ में कोई कर्मचारी वगैरह संबंधित अधिकारी वगैरह कोई नहीं थे और ना इनके पास में कोई ऐसा मनपा आयुक्त यहाँ पर कोई अतिक्रमण किया जाए। और इनके साथ में इनको संरक्षण देने के वास्ते मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक विजय धमाल साहब जो खुद स्पॉट के ऊपर यहाँ पर मौजूद थे। वक्त कितना था, टाइमिंग क्या था?
9 बजे से तो 10 बजे तक ये पूरा प्रकार घड़ा और जानकारी तोड़ी गई। जहाँ तक कि हमारी जानकारी के अनुसार क्या 5 बजे के बाद में तो मनपा का टाइमिंग ख़त्म हो जाता, मनपा के अधिकारी अपने घरों पे चले जाते। ऐसी कौन सी स्पेशल इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी या कौन सा ऐसा स्पेशल इनको बंदोबस्त दिया था और कौन से ऐसे अधिकारी का था जो टाइम ख़त्म होने के बाद में भी वो यहाँ पर आए? देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये है कि शाम में 5 साढ़े 5 बजे के बाद में अतिक्रमण आप कोई भी धार्मिक स्थल वगैरह का नहीं कर सकते। कि उसकी वजह ये है कि धार्मिक स्थल का अतिक्रमण करना मतलब एक समाज में तेढ़ निर्माण पैदा होने जैसा रहता, और इसको संरक्षण के बिना आदेश के तुम ऐसा डायरेक्ट कर नहीं सकते। और जहाँ तक मनपा अधिकारी लोगों का या नासिक मनपा का जहाँ तक आदेश का एक हमको जो मालूमात है कि उनको स्पेशल एक ठहराव के जरिए एक उनको अधिकार रहता कि शाम में 8 बजे तक तुम अतिक्रमण कर सकते। लेकिन ये 8 बजे के पहले की घटना नहीं है, ये 8 के बाद की 9 बजे से लेकर तो 10 बजे तक की घटना है। अच्छा, तो इसके अंदर आपने काका इनके खिलाफ में तकरार दी और क्या अपेक्षा है तकरार के अंदर? मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में जिस दिन ये घटना यहाँ पर घड़ी 22 जुलाई को, ये 10 बजे के बाद में लगभग 11 बजे के अंदर नासिक शहर के कुछ कई समाज सेवक लोग और कई राजकीय लोग और प्रेस मीडिया के लोगों के साथ में नासिक के जो अपने डीसीपी साहब हैं अमोल तांबे साहब, एसीपी सूर्यवंशी साहब और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के पीआई विजय धमाल साहब, ये लोगों ने समाज के कुछ लोगों के साथ में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के अंदर एक बैठक लिए। बैठक के अंदर लोगों से इन्होंने खुलासेवार बातचीत इन्होंने पूछे कि क्या वजह है, क्या है। हम लोगों ने कुछ इनसे सवाल करे तो वो सवाल के उड़वा उड़वी के उत्तर वहाँ से हमारे को दिए गए। और हमने तो बहुत अच्छी बात, हम तो नासिक शहर की तरफ से माननीय डीसीपी साहब अमोल तांबे साहब और सूर्यवंशी साहब का तो हम दिल से शुक्रिया अदा हम आज भी अदा करते हैं। और उस दिन भी हमने खास करके उन लोगों का शुक्रिया अदा करा कि अगर वो दोनों अधिकारी उस दिन अगर स्पॉट के ऊपर यहाँ पर अगर नहीं आते और उन्होंने अगर यहाँ पर लोगों को सही तरीके से समझाकर अगर लोगों को नहीं भेजे होते तो शायद कई लोगों ने इसकी दिशा भूल करके कुछ इसका दुरुपयोग करे होते। किसके पास दी गई? मैंने अभी जो तकरार यहाँ पर जो नासिक पुलिस कमिश्नर साहब के पास में मैंने तकरार किया हो, मनपा आयुक्त साहब के पास में तकरार किया हो, माननीय जिला अधिकारी के पास में तकरार किया हो, और मुख्यमंत्री सचिवालय ऑफिस जो अभी नासिक में रिसेंट में अभी खुला है, मैंने उनके पास में भी तकरार किया हो, विभागीय आयुक्त के पास में भी तकरार करा हो। और अभी आने वाले 2 दिन के अंदर एंटी करप्शन विभाग के अंदर भी हम लोग एक तकरार करने वाले हैं। उसकी वजह ये है एंटी करप्शन को करना, क्योंकि ये खाजगी मिलकत है। अगर ये प्राइवेट रहती तो हमने एंटी करप्शन को कंप्लेंट नहीं करे होते, लेकिन ये खाजगी मिलकत है। अगर ये दोनों अधिकारी और कर्मचारी अगर यहाँ पर आकर इन्होंने जो पूरा संगन मतन करके ये किए तो शायद हमको ऐसा लगता कि ये प्लॉट मालक के बोलने के ऊपर किया गया है ये सब। जूने नासिक में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या बात है कि वो लोग इस चीज़ के लिए आगे नहीं आए और सिर्फ अहमद काजी ही आ गया है? अब जिसके उसके सब मसाइल है, किसके कोई अपने अपने राजनीतिक संबंध रहते हैं या कोई इसके अंदर है। अभी कोरोना जैसी हालत के अंदर लगभग इतनी सारी नासिक शहर के अंदर मौतें हुई है, तो मैक्सिमम कई घर ऐसे हैं कि जिसके अपने खुद के घरों के अंदर मैयतें हुई है। तो हर कोई अभी थोड़ा अपने अपने हिसाब से कुछ परेशान है, वो है जो अपनी अपनी कामों के अंदर लगा है। लेकिन स्पॉट के ऊपर सब लोग आए थे, लेकिन निश्चित तौर से आने वाले कल में जितने भी मेरे से 2-3 दिन के अंदर कई संगठनों वालों ने मुझसे बात करे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आने वाले पीर के दिन 1-2 दिन के अंदर हम लोग खुद यहाँ पर ये चीज़ का निषेध करेंगे और निवेदन हम लोग तकरार अर्ज करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से नासिक के आवाम के लिए और संबंधित अधिकारियों के लिए देखो, मैं तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मेरे खुद की तरफ से और नासिक शहर की तरफ से एक विनती करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारी लोग भी आवाज़ उठाए। और मैंने जिसको निवेदन दिया हो तो मेरी ऐसी मांगनी है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी उन अधिकारी लोगों के पास में जाकर इसके बारे में खुलासावार अगर आप चौकसी करेंगे और ये जो घटना घड़ी इसकी अगर मालूमात पूछेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारे को मालूम है ऐसा इनके पास कोई कागज़ पत्र नहीं है, ऐसे कोई इनके आदेश नहीं है। अगर ये आदेश अगर बदल करने की कोशिश भी अगर की गई तो हमको अच्छे से मालूम है क्या एक चीज़ के लिए बहुत बड़ा तरतूद नहीं कर सकते ये लोग। एक आखिरी सवाल, ये धार्मिक स्थल पर इनलीगल तरीके से जो अतिक्रमण आप बोल रहे करा गया, ये कब हुआ? ये 22 जुलाई 2020 को रात में 9 बजे से लेके तो रात में 10 बजे तक किया गया। और उसके बाद तकरार कब दी गई?
तकरार 2 दिन के बाद में मैंने तकरार किया हो। 28 मतलब तारीख से मैंने कंटिन्यू लगातार आज तक मैंने तकरार किया हो। उसके बाद से तकरार देने के बाद में अभी तक के कुछ एक्शन संबंधित जो दोषी है उनके ऊपर? अब तक तो कोई उनके ऊपर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन कई ऐसे समाज के लोग हैं, कई ऐसे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं जो बाहर हमारे नाम से या शासन के नाम से बाहर दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि ये मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, ये मैटर को ये किया जाए। तो ये मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे को लेकर जाना पड़ा तो अहमद काजी और उसके साथ में टीम और ऐसे समाज के जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते, हम सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। ये थे मेरे साथ में अहमद काजी, जो स्थानीय यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनको ये चीज़ दिखी और इन्होंने इसकी दखल लेते हुए आज पेपर वर्क शुरू किया। इनके आगे तैयारी है कि हाई कोर्ट तक जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। मैं आज हमारे AVP नासिक TV चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी चौकसी की जाए और दोषियों पे कार्रवाई की जाए, और अगर वो दोषी मिलते तो उनको सस्पेंड भी किया जाए। ऐसी अहमद काजी की और हमारे AVP नासिक TV के चैनल के माध्यम से हमारी मांग है।